गुर्जर महाकुंभ के नाम पर शहर में हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ करने और शहर के लोगों को कई घंटों तक दहशत में रखने वाले उपद्रवियों की पुलिस तलाश कर रही है। कल हुए घटनाक्रम के बाद पुलिस ने शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर भारी फोर्स, बलवा, ड्रेस और आंसू गैस इकाई के साथ तैनात कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अब यदि किसी ने कोई भी अप्रिय स्थिति पैदा करने की कोशिश की तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल सोमवार 25 सितंबर को गुर्जर समाज ने अपनी समाज की 5 सूत्रीय मांगों के साथ फूलबाग मैदान पर महाकुंभ का आयोजन किया था। इस आयोजन में गुर्जर जागरण यात्रा का समापन हुआ, जो 7 अगस्त को शीतला माता मंदिर सातों से शुरू हुई थी और कई राज्यों में घूमकर 48 दिन बाद ग्वालियर फूलबाग मैदान पहुंची थी। आयोजन के मंच ने गुर्जर समाज के नेताओं ने राजनीतिक दलों को उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं देने पर कड़ी चेतावनी दी और प्रशासन को सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को टीन शेड से मुक्त करने की भी चेतावनी दी। घटनाक्रम में कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, तहसीलदार सहित मीडिया, शहर के लोगों के कई सैकड़ों वाहन तोड़े गए। कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने इनके खिलाफ फिर एक्शन लिए और उपद्रवियों को शहर के बाहर खदेड़ दिया। फिर रात भर पुलिस सर्चिंग करती रही। उन्होंने बताया कि कल सोमवार को हुए घटनाक्रम के लिए मुख्य रूप से आयोजकों को दोषी माना गया है। कार्यक्रम की अनुमति लेने वाले और उनके साथ मौजूद समाज के लोग और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ करीब 20 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई। कल ही पुलिस ने 9 से 10 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया था और शहर के पड़ाव थाने में 2, विश्वविद्यालय थाने में 2 और बिलौआ थाने में एक अलग अलग एफआईआर दर्ज कर करीब 700 लोगों को आरोपी बनाया, जिनकी तलाश की जा रही है। ये जो कल उत्पात मचा गया था, इसमें अभी तक टोटल 5 एफआईआर हुई हैं। 5 एफआईआर में से कुछ जिम्मेदार लोगों को हमने चिन्हित किया है और 20 लोगों के खिलाफ हमने इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया है। अलग अलग एफआईआर में उनके अलग अलग जो उनकी भूमिका थी उस हिसाब से उनको आरोपी बनाया है और जो लगभग 500 से 700 लोगों को हमने उसमें अन्य लोगों को आरोपी बनाया है, जिनकी पहचान की जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारी टीमें हैं वो लगी हुई हैं। जैसे ही उनकी पहचान होगी उनको पूरा कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। कुल कितने लोगों पे एफआईआर हुई है नामजद? ये लगभग 20 से 25 लोग ऐसे हैं जिनको प्रशासन संपर्क में था, जिनसे प्रशासन बार बार आग्रह कर रहा था कि सब चीज़ शांतिपूर्वक तरीके से चलनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ में मूक सहमति देते हुए या खुली सहमति देते हुए प्रशासन को यहाँ पर चुनौती दी गई थी और उन्हीं 20 से 25 लोगों को चिन्हित करके जो भड़काऊ भाषण दे रहे थे और जो पूरी स्थिति को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी में नाकाम रहे या फिर जानबूझ के ऐसा करवाया, उन लोगों को हमने नामजद किया है और जो बाकी के जो 600-700 लोग हैं उनको हम पहचान कर रहे हैं कि जो भी होगा उनके खिलाफ कानून कठिन कठिन कार्रवाई की जाएगी। कई लोगों के बंदूक के लाइसेंस भी है, क्या वो भी नष्ट किए जाएंगे? ये अब बिल्कुल देखने का विषय है। इसमें कलेक्टर साहब से बात हो गई है। अगर इस तरीके के उन्मादी भीड़ के पास में अगर इस तरीके से ये चीज़ें चलती रही तो कहीं ना कहीं एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी रहेगी। इसमें जो अंतिम निर्णय है वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा के बाद में किया जाएगा। विधायक और सांसद के भी नाम आए, कुछ जनप्रतिनिधि थे जो मंच पे मौजूद थे, वहाँ से लगातार भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे, तो उनके भी हमने कुछ धाराओं में उनको अभी नामजद एफआईआर में नाम लिया है और उनके खिलाफ उनकी जो विवेचना में जैसा भी कोई रोल सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।